मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ की डॉल ले लो। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मेरा नाम है रचना और आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या। तो गाइस आज है सैटरडे और ऐना के पापा की छुट्टी है, तो इस वजह से आज मैं अपनी रसोई का कुछ करना सोच रही हूँ। वो अजीब सी हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं सही करवा दूँ। आज ऐना के पापा भी हैं। रोज तो मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे से हो नहीं पाता, तो आज सोच रही हूँ कि मैं वो रसोई करती हूँ अपनी ठीक। और सारा काम फैला पड़ा है यूं ही। बस हमारा नाश्ता हुआ है अभी खाली, और 10:30 हो चुके हैं। नाश्ता कर लिया हमने और ये सब काम अभी रह गया है, तो अब इस काम को स्टार्ट करेंगे हम। और मैडम अपनी डॉल लेके बैठी हुई हैं। सुबह सुबह आज पता नहीं क्या मन में आई कि मम्मा मुझे डॉल से खेलना है, तो ऐना की डॉल आ गई। दिखाओ ऐना अपनी डॉल। ओए ये रही मन्नू की डॉल, ऐना की डॉल ये रही। और सबको कर दो हाय एवरीवन, कर दो हेलो। मम्मा मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। नहीं करवा रहे हो, कर लो तो। चलते हैं अपना काम करते हैं। और क्या नाम है, आज बनाने का भी सोचा नहीं है कुछ कि क्या बनाना है। फिलहाल तो नाश्ता कर ही लिया है और बनाने का भी देखेंगे क्या बनाना है। बाकी पहले अपनी रसोई का करना है, क्योंकि शायद है ना कि पापा को जाना पड़ जाए कुछ काम से। उनका ऑफिस का कुछ काम है दोपहर से, तो मैं सोच रही हूँ उनके जाने से पहले मैं अपनी किचन को करवा लेती हूँ। थोड़ा सा ही बीच है, ज्यादा नहीं है, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वो काम, और पहले जाके सारे बर्तनों को एक साइड करती हूँ और फिर लगती हूँ अपने कामों पे। क्या खाएगी ना पप्पन? मेरे सूट दबा के बैठी है। पॉपकॉर्न थोड़े से ही बचे हैं, खा ले। ये देखो सारे डॉल वगैरह फैला के पड़ी है, और ये सारा मेरा काम फैला ही पड़ा है। और अब चलते हैं काम करते हैं अपना। ऐना करो, ऐना करो। एक दिल लाला के मर जानी है ना। डांस करो ना, घूम गया देखना सारे में। इसके घर आवेगी ऊपर किस्मत आड़ा रे। गाना को देखो। हाँ गाइस अब यहाँ पर लगी थी हम अपनी किचन का थोड़ा सा मेकओवर करने से। तो बस यहाँ बहुत गंदा सा लगता था, रोज़ मैं काम करती थी तो बहुत अजीब सा लगता था। तो बस मैंने यहाँ पर पहले अपनी जो पूरी जो सेल्फ है उसको मैंने क्लीन कर दिया, ताकि उस पर कुछ चिपके ना। तो पहले मैंने सारी दीवारों को अच्छे से झाड़ दिया था, गीले कपड़े से पोंछ दिया था एकदम सही से, ताकि कुछ ऐसे मतलब जो हम चिपकाएँ उसको तो वो अच्छे से चिपक जाए। बाकी दीवार तो बेकार हो रही हैं, पर क्या कर सकते हैं, अपना काम चलाओ, हमको ये करना पड़ा। बाकी बहुत ही बढ़िया लग रही थी मेरी किचन अच्छा लगाने के बाद। तो बस यहाँ पर लग गई थी, और ये आप देख ही सकते हो कि कितना छुट रहा है इसमें से ये सफ़ेदी वगैरह। तो यहाँ पे ना ये सीलन आ गई है, तो उसकी वजह से ये सारा बहुत अजीब सा हो गया है। दीवार जो है वो फूल सी गई है इनकी सफ़ेदी। तो बस उसके लिए बस मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता, और आप लोगों को तो अच्छा लगता ही नहीं होगा, क्योंकि आप रोज़ वीडियोस में देखते हो। तो और वैसे भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी किचन में ही जाता है। तो बस हम यहाँ लग गए थे हम अपना ये सारा काम करने, और ऐना के पापा ही थे साथ में, तो इन्होंने बहुत अच्छे से करवा दिया। बाकी मेरे से अकेले से बहुत मुश्किल से हो पाता ये सारा। तो बस यहाँ करने लग गए थे हम अपना ये काम, और सारा हमने इसको नाप के अच्छे से पहले काटा। जितना हमें लगाना था उतना पहले हम काट रहे थे, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके और अच्छे से खोल के तब उसको चिपका रहे थे। तो ये आप देख ही सकते हो कि ऐना के पापा किस तरह से कर रहे हैं। और अपना हमने साथ में गाने भी चला रखे थे, तो हमने सोचा चलो अपना साथ में एंजॉय भी होता रहेगा और अपना काम भी होता रहेगा। तो ये देखो सारा ऐना के पापा ने फोल्ड करके अच्छे से सीधा कर दिया है ये, और अब ये छुटा दिया है। तो हम एक एक करके इसको अच्छे से चिपकाते चलेंगे। तो ऐना के पापा यहाँ चिपकाएंगे और नीचे से मैं खींचती चलूँगी इसको।
और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी किचन कसम से। अगर आपका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप खुद भी कर सकते हो, और कुछ पैसों में ही मेरा ये किचन बहुत ही अच्छा हो गया और सुंदर हो गया। सो गाइस कुछ इतना ये चिपक चुका है और ये इतना रह गया है, तो ये देखो कितना बेकार लग रही थी मेरी किचन, और लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। मनु है ना, देख ऊपर देख ले। और एक साइड हमने चिपका दिया था और ये दूसरी साइड लग गए थे हम इसको चिपकाने, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेल वगैरह के निशान थे। और यहाँ पर थोड़ी मुश्किल सी तो हो रही थी क्योंकि तेल वगैरह थी ना, तो इसकी वजह से। बाकी मैंने इनको अच्छे से क्लीन भी कर दिया था ताकि हमें चिपकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और चिपक भी बहुत अच्छा गया था। और इसमें चिपकन जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से चिपक गया। तो ये देखो मेरा फाइनली ये चिपक गई मेरी। सो फाइनली हमारी ये किचन हो गई है तैयार। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम बढ़िया सी। अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने अपने जो डब्बे वगैरह थे वो लगा दिए, और मेरे को जाल भी लेके आना है तो उसको लेके आऊँगी मैं बाद में। फ़िलहाल मेरी ये किचन बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये मेरे बर्तन पड़े हुए थे कुछ, और ये सारा सामान फैला पड़ा था, तो इसको करूँगी अब मैं साफ़। अब चलती हूँ मैं अपना काम करने। और रसोई अच्छी लग रही है, अब पहले बहुत गंदी होती। इस दीवार का है तो इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मकान मालिक ही करवा सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते इसका। तो बस कोई नहीं, फिलहाल मुझे इसका ज़्यादा था, हो गया मेरा बढ़िया। फिलहाल देखो मेरी रसोई कितनी अच्छी हो गई। ये मैंने अपने मसाले और ये रख दिए हैं सारे। अब एक जाल और लेके आऊँगी बर्तनों का, जो बर्तन रखने होंगे। फिलहाल मैं बर्तन यहीं रखूँगी और लेके आऊँगी। अब एक आध दिन में देखते हैं, मौका लगता है तो जाएंगे, फिर लेके आएंगे हम। बाकी बहुत ही अच्छी लग रही है। हे गाइस, तो सुबह से आपको अब मैं मिल रही हूँ और मेरा अब काम निपटा है फिलहाल, और बस रह गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो देख कपड़े मेरे पड़े हैं, तो इनको मैं सुखा के आऊँगी अभी। और आलू उबालने मैंने रख दिए हैं, तो देखते हैं आलू के पराठे या कचौड़ी बना दूंगी मैं जल्दी से, फटाफट। भूख भी लग रही है, अब सुबह से अब खाया नहीं है हमने खाना, और 2 बज गए। और अब मैं निपटी हूँ काम से, अभी भी निपटी नहीं हूँ। कपड़े सुखाने हैं जाके छत पे, जितने सूखेंगे सूख जाएंगे, बाकी कल सुखा दूंगी। और चलती हूँ मैं कपड़े सुखाने। ऐना अंदर है और ऐना के पापा भी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और करती हूँ काम। तो यहाँ आ गई थी मैं अपनी किचन में कपड़े सुखाने के बाद। तो मैंने आलू उबालने रख दिए थे और उनका मैं कर रही थी, पिट्ठी बना रही थी। तो मैंने सोचा पराठे क्या बनाऊँ, अपना साथ में 2-2 4-4 कचौड़ी बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर उसका जो मिश्रण है उसे तैयार करने लग गई थी, और हमने बनाई थी कचौड़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और बीच बीच में ऐना आके कि मम्मा हमारे लिए चाय बना दो, मम्मा हमारे लिए कचौड़ी बना दो। तो बस वही मैं सुन रही थी उसकी, और अपना काम करने से लगी पड़ी थी। और कभी कभी खा लेनी चाहिए कचौड़ी वगैरह भी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और ऐना के पापा को भी पसंद है, तो ये हम दोनों को होता है कि अपना उस टाइम बना लेते हैं जब मन करता है। तो बस यहाँ लगी थी मैं अपना वो पिट्ठी बनाने और बाकी सारे काम करने।
यहाँ पर मैं लग गई थी क्या नाम मैं अपना मसाला बना वो पिट्ठी बनाने, और साथ में ही मेरी चाय पत्ती रखी हुई थी जो ऐना के पापा लेके आए थे, तो उसको भी मैंने पलटा और पहले मैंने बना ली थी चाय और फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई अपनी बाकी का काम करने के लिए, और ये मंदी गैस पे रख दी थी। मैंने कहा चलो इतने मेरा जो घी है वो थोड़ा गर्म होगा ऑयल, तो इतने मैं अपनी इसकी पिट्ठी तैयार कर लूँगी। और थोड़े मसाले भी लेके आए थे ऐना के पापा, तो वो भी मुझे पलटने थे। तो बस यही काम मेरा हो जाता है रोज़ का, और काम बड़ी लेट निपटता है। तो बस अब मैं लग गई थी यहाँ पर अपनी कचौड़ियाँ बनाने। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा आटा लिया था और उनको अच्छे से बेल के और उसमें ज़्यादा पिट्ठी भरी, तो ये मोटी मोटी कचौड़ी ना अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैं भरने लग गई हूँ अपनी कचौड़ियाँ। तो इनको मैं सारी को एक साथ भर लूँगी, मतलब ऐसे कोई 6-7 अपना एक साथ भर के रख लूँगी। इतने वो आलू जो है वो सेपरेट हो जाएगा उसमें, और उसके बाद मैं इनको बेल बेल के और सेकती चलूँगी। पहले मैं इनको पूरा भर लूँगी। ये कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो इतना वो हो गया था, ये निशान पड़ गए बाहर भी, पर कोई नहीं, मेरी किचन बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ देखो मैंने यहाँ ये कचौड़ी बेल बेल के रख दिया। आप कहोगे इतनी बड़ी बड़ी, तो हाँ कचौड़ी इसमें आलू ज़्यादा है, आटा कम है। कितना सुंदर लग रहा है ना सारा। ये मेरी पिट्ठी, ये भी हमारी चाय, और इसमें रखा है दूध मेरा छोटा सा। ये कचौड़ी। तो यहाँ मैं लगी थी अपनी कचौड़ियों को सेकने, और ऐना के पापा को भी दे के आ गई थी। मैंने कहा चलो आप गरम गरम अपना खा लो, और उसके बाद में उनको देने के बाद में मैं सेकने लग गई थी और आगे कचौड़ी। और ऐना तो सो गई थी, मैंने सोचा वो खा लेगी, पर वो सो चुकी थी। गाइस मैं आ गई हूँ छत पे, और शाम के बज रहे हैं 5:30, और मैं आई हूँ कपड़े लेने छत पे। धूप अभी अभी गई है। आजकल मौसम क्या, धूप अच्छी निकलने लग गई है। मौसम तो हवा ज़्यादा है, पर आज अभी फ़िलहाल बंद हो गई है हवा, पर ठीक है अपना मौसम सही सलामत चल रहा है आजकल। और ऐना सो रही है, ऐना को मैं जाके जगाऊंगी अब। और ये कपड़े ले लिए, मेरे सूख गए थे और थोड़े से उधर सूख रहे हैं, तो उनको भी उतार लेती हूँ। बाकी चलती हूँ, ऐना को उठाती हूँ और फिर चलते हैं, कहीं जाना भी है अभी, तो बस चलते हैं। और पहले कपड़े उतार लेती हूँ मैं, और फिर चलते हैं, ऐना को उठाते हैं। और यहाँ आ गई थी मैं अपने सारे कपड़े उतारने, और कपड़े मेरे सारे सूख चुके थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी थी और हवा भी थी। तो मैंने सोचा चलो अब अपने कपड़े उतार लेती हूँ और फिर जाएंगे हम मार्केट में। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में, कुछ काम है तो वहाँ चलते हैं। और ऐना उठ गई। हाय ऐना, ये टॉफ़ी लेने चल रही हैं, और ये भी तैयार हो गए। इनको तो कुछ नहीं है, ये तो यूं ही हो जाते हैं तैयार। बस मैंने सूट चेंज कराया क्योंकि मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखे थे। और अब चलते हैं, और जाके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे वो भी लगा है एक फन फेयर की तरह, वहाँ चलते हैं। अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो अपना ऐसे घूम के आ जाए। सो गए सब, हम निकल लिए थे अपने घर से मार्केट जाने के लिए। मार्केट में ऐसा कुछ लेना तो नहीं था, पर यहाँ पर एक फन फेयर लगा हुआ है, तो बस उसमें ही जाना था। तो मैंने कहा था इनके पापा, ऐना के पापा से कि चलो अपना ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा तो अपना ऐना को घुमा लाएंगे और थोड़ा देख आएंगे। और क्या है, बच्चों का मन बहलना चाहिए थोड़ा सा। कहाँ जाना है ऐना को? झूले में? चलो चलो चलो। कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे कर दिए। टिकट यहाँ से कितने की लेते हैं पूछिए? 10 रुपये पर पर्सन। कितनी है पूछो?
से क्या है? ऐना क्या लेगी? ऐना को झूला झुलवाएंगे, रुक जाओ। दे भूत बंगला 60 रुपए। हाँ उसमें ये नहीं था ना, इन्हीं चीज़ों के पैसे ले रखे हैं 50 रुपए, हर चीज़ 50 रुपए की। 50 रुपए की है। देखो देखो 50 रुपए में देख ले, कुछ समझ में आ रहा पुराने कपड़े हैं। मैं तो वहाँ से लेके आऊँगी, वो क्या नाम है। तो गाइस हम आ गए थे यहाँ पर और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम पहले आए हैं नुमाइश में, तो ये नुमाइश की तरह ही है, पर यहाँ इतनी ना तो भीड़ थी और ना ज़्यादा स्टॉल वगैरह लगी हुई थी चीज़ों की, तो बस ऐसी था। तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, बस ऐना को अपना घुमाया और ट्रेन में उसकी सैर करवाई, तो बस यही सब करवा था। और सारी मेकअप की जो चीज़ें होती हैं वही दुकानें, खाने पीने की, कपड़े लत्तों की, तो यही थी ज़्यादा। एक होता है ना कि हाँ बहुत दुकानें होती हैं, बहुत अच्छा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस अपना ठीक है, बच्चों का मन बहल जाए, थोड़ा घूम जाए, इतना तो था, बाकी ज़्यादा कुछ इतना अच्छा नहीं था। है ना, खा लेगी तू? हैं झूला झूलेगा? यूँ कह रही है मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं तो झूला झूलूँगा। मेकअप का सामान कितने की है पूछूं? लेनी नहीं है। कितने की है भैया ये? भैया ओ भैया सुन बेटा, 50 रुपए की मेरे पे है, मैं तो पूछ रही हूँ खाली रेट। देखियो रुकियो। ऐना हाय, इनसे कहा धीरे घुमाया, कितनी तेज कर रहे हैं, डर जाएगी वो। ऐना ऐना हाय, ये धीरे भैया, ओ भैया धीरे, बच्चे हैं धीरे, लड़की डर जाएगी मेरी। ऐना ऐना बस धीरे धीरे भैया, बच्चे हैं। तो ये बड़ों की ये वाली ट्रेन जिसमें हम बैठे थे ना, जिसमें हम बैठे थे, बच्चों की ज्यादा है ना। सारे बच्चे गए अपने। मन्नू अब कौन सा झूलेगा तू ट्रेन में? चल दिखा, पूछ तो ले कितने की है ट्रेन की। तुम्हारी छोरी जिद करने लग गई हो। ऐना जिद करने लग गई अब। ए वो भी खेलेगी तो हाँ ए पड़ गया वही तेरा। तो रिंग भी तो ऐसी अब जाएगा ही नहीं। कृपया पैसे पहले दें। रोटी रख रखी है ज्यादा। हाँ रुक जा। 10 रुपए वाली फ्रूटी रख रखी है। मैंने तेरे गोली मार लो। तुम मेरी ये खाने का आ गया इधर है। वैसी चीज कुछ ज्यादा नहीं है इसमें ना। ना इसमें तो मैं कह नहीं रहा था कुछ भी ना, तुम मानी मेरे को। कोई नहीं, चल मेरी छोरी तो घूम ली है, मन्नू घूम ली है। मन्नू कौन सी वाली चीजें खाएगा? नहीं मैंने कहा, मैं तो तेरा में लूंगा। खाता नहीं कुछ भी। चल तेरे को वो खिला देते हैं, ट्रेन में मत झूलियो ठीक है? बेटा चीज़ खा लो, ट्रेन में नहीं झूलते। कहाँ हो? ऐना मैना देख इधर, ऐना मैंने मेरे ब्लॉग में आ जाओ।
हाय कर दो, ये कह दो हेलो गाइस, मैं ट्रेन में घूमने जा रही हूँ। एक फोटो लूंगी, ऐसे रुक जाओ, एक बार रुक, है ना, सामने देख ले बेटा एक बार। आप बैठ, क्या टिकट है तो बस है ना, पकड़ के रहना, ओके, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, पकड़ के रहना, ठीक है, चलो धीरे धीरे करना अंकल। कोई ना, पैसे तुम्हें दे देंगे पैसे तो। चलो चलो, ज्यादा तेज मत करिए भाई, इतनी चलो, ले पैसे दे। हाय है ना, हाय, सो गाइस मैं आ गई थी घर पे, हम आ गए थे और यहाँ पर मैंने रख दिया था अपना दूध गर्म होने के लिए, और ये लेके आई थी मैं वहाँ से पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ सामान, जैसे पिज़्ज़ा बेस और चीज़ वगैरह, और सब्जियाँ लेके आई थी, सारी हरी सब्जियाँ लेके आई थी। तो बस अपनी सब्जी मेरी थी नहीं, तो इस वजह से फिर सब्जी भी ले आई थी, और मुझे कल ट्राई करना है पिज़्ज़ा बनाने का, तो बस वो लेके आई थी मैं। तो ट्राई करेंगे कि कैसा बनेगा पिज़्ज़ा मेरा। तो यहाँ रख दिया था मैंने अपना दूध गर्म होने, और बाकी सामान को समेटने लग गई थी यहाँ पर मैं, और साथ में ही ये चीज़ तो मैंने रख दी थी, और सब्जियों को एक एक करके निकाल के रख दूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी पुलाव, क्योंकि ऐना के पापा यूँ कह रहे थे कि दिन में हमने कचौड़ियाँ खाई थी तो उनको हैवी सा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा रोटी वगैरह तो कुछ बनाना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पुलाव बना लिए। तो बस मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी पुलाव, तो उसके लिए ही मैं यहाँ सब्ज़ी निकाल रही थी अपनी, और ज़्यादा बनाना नहीं था, तो मैंने सब्जियां भी इतनी ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि ऐना भी खाएगी और सब्जियां ज़्यादा ऐना खाती नहीं है, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर सब्जियां काट ली थी सारी में से, और सब सब्जियां डाली थी मैंने अपने वेज पुलाव में। और यहाँ ले लिया है मैंने अपना जो मेरे सब्जी रखने काटने का है, जो ड्रेन करने का है, तो उसमें मैं अपना एक एक करके अपनी सारी सब्जियां काट लूँगी। और ऐना को बार बार डांट रही हूँ मैं, बेटा बाहर मत आ, ठंड हो रही है, पर बेटी मेरी तो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ सब्जियों को उठा के रख दूँगी मैं दूसरे कमरे में, और यहाँ लगी थी मैं अपनी सब्जियाँ काटने, और साथ में ही आपको पता है, देखो मैं बोले जा रही हूँ, पर वो ऐना मेरे पास ही थी, तो वही बुलवाती रहती है शैतान। मैं उससे खूब कहती हूँ, पर वही है ना, बच्चे हैं, सुनते तो है नहीं, तो वही हाल है। हम भी छोटे होंगे तो हम भी ऐसे करते होंगे। अब ये आज हमारे साथ बीत रही है, तो बस वही है, बीतना क्या, बच्चे हैं, तो बच्चे तो ऊधम भी मचाते हैं, शैतानी भी करते हैं, तो यही हाल है बस सबका। है ना, कौन लग रहा है क्यूट? यूँ कह रही है कितनी क्यूट लग रही है। आवाज कम करना इसकी, है ना, क्यूट लग रही है गुड़िया। हाँ। डॉल क्यूट लग रही है ये। स्कूल पे मुंह में रखा गप से, गरम था जीप चल गई मन्ना मामा बंदर मामा रोते वापस घर को आए, बंदर मामा रोते वापस घर को आए, विला कुत्ता तपी जूता पेन भूत इतराए हाय। बन गया हमारा वेज पुलाव, और कितना सुंदर लग रहा है। मैं अब देख रही हूँ अच्छे से इसे, तो कितना हरा भरा सा पीला, इतना मस्त लग रहा था। और इसमें मैंने डाल दिया था देसी घी, ऐना के पापा को देसी घी डाल के पुलाव बहुत अच्छा लगता है, तो बस वो मैंने डाल दिया था, और ये लग गए थे खाने। तो गाइस ये कॉफ़ी बनाने के लिए आज मैंने बनाया है ये उनके साथ बैठ के कभी 1 घंटा बिताइए तो उन्होंने जिनके साथ मैं जानती हूँ, मेरी दोस्त थी पहले। गाइस हमारी कॉफ़ी बन गई है, और एकदम बढ़िया बनी है, और ये ऐना की खिचड़ी है, ये देखो कितनी मस्त बनी है ना, एकदम पहली बार बनाई है इतनी देर इससे लगे रहे। ये रही हमारी कॉफ़ी।
सो गाइस अब हम पीते हैं कॉफ़ी और बड़ी मेहनत लगी है इसमें बनाने में, सच्ची हाथ दुख गए मेरे। और अब पीते हैं कॉफ़ी और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ कमेंट करा करो और मामा अपने वीडियो को पूरा देखा करो। और हाँ बेटा, हाँ, और क्या नाम है, पूरा देखा करो मेरी वीडियोस को और ऐसे प्यार देते रहो और सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बाय बाय और सभी को गुड नाइट, और ऐना की तरफ से भी गुड नाइट। गुड नाइट। और ये ऐना की तरफ, ऐना के पापा की तरफ से भी गुड नाइट। और हम पीते हैं कॉफ़ी। बाय बाय।